हेलो, कैसे हो आप सभी। और मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोग सुनाओ। नमस्ते, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। सब आप सब कैसे हो। और हम बात करेंगे सीमा हैदर और बादल के बारे में। जो सीमा हैदर इल्लीगल तरीके से आई, तो वो आज तक उसको कोई सज़ा नहीं मिली, कुछ भी काम नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर हाँ, बादल, अब हम बात करना चाहेंगे बादल के बारे में। जो बादल इल्लीगल तरीके से पाकिस्तान में घुसा, तो आपने देखा ना उसके साथ क्या सलूक हुआ। तो मेरे प्यारे बहन और भाई हैं, आप लोग भी इसको अच्छे से समझ जाइए। वो पाकिस्तान की कहीं की भी सरकार हो, वो सरकार सरकार है, वो कानून कानून है। हमारा हिंदुस्तान का कानून, वाह माशाल्लाह, वाह। और पाकिस्तान का कानून और भी। तो हम क्या कहेंगे हमारी सरकार और पाकिस्तान की सरकार के कानून में। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी, पर मैं ये बहुत ज़रूर कहूँगी कि गलत काम गलत होता है। गलत कोई भी हो, कोई सा भी कानून हो, जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। जो कोई भी गलत काम करेगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और सीमा हैदर के केस में सीमा हैदर ने गलत काम किया। इलीगल तरीके से हमारे देश में 4 बच्चों को लेके घुस गई। 5 लोग टोटल हमारे हिंदुस्तान में घुस के आ गए। तो उस हिंदुस्तान में हमारे 5 लोग हिंदुस्तान में घुस गए। तो हमारी सरकार ने क्या काम किया? ना तो उसको डिपोर्ट किया बच्चों को, ना उसके खिलाफ ना उसको डिपोर्ट किया, न सीमा के खिलाफ कार्रवाई की, न चार्जशीट फाइल हुई। रघुपुरा की पुलिस ने कोई काम नहीं किया। पर हाँ, सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की सरकार को जैसे ही पता चला कि इल्लीगल तरीके से हमारे देश में, पाकिस्तान के देश में एक बादल नाम का लड़का घुस गया है, तो वैसे ही फौरन उन्होंने कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं, कुछ नहीं। पहले तो उसको जेल में डाला, फिर बाद में उससे पूछताछ की कि बताओ आप कैसे आए, कैसे नहीं आए, क्या से क्या था, क्या नहीं था। बाद में पहले सिर्फ उसको उठा के जेल में डाला, और उसके बाद बादल को 10 साल की सजा सुना दी गई है। बादल को 10 साल की सजा सुना दी गई है। ये चीज बात ध्यान रखिए, बादल को 10 साल की सजा हो गई है। क्यों? ये नहीं कि वो पाक प्यार में गया, इसलिए नहीं, ओए, इसलिए इसलिए क्योंकि वो इल्लीगल तरीके से दूसरे देश में घुस गया। अगर हमारी सरकार सीमा हैदर के साथ भी यही काम करती ना, तो शायद बादल भी पाकिस्तान में इल्लीगल तरीके से जाने से 1000 बार, लाख बार, 10 बार सोचता। पर उसने नहीं सोचा। क्यों? क्यों नहीं सोचा? आप लोग बहुत बेहतर से जानते हो उसने क्यों नहीं सोचा। उसे पता था मैं इल्लीगल तरीके से जाऊं या लीगल तरीके से जाऊं। भगोड़ी ने ये सोच रखा था कि मैं लीगल तरीके से जाऊं, कैसे भी जाऊं, मुझे सपोर्ट ऊपर से है। तभी तो वो इल्लीगल तरीके से हमारे देश में घुस गई। और बादल को भी उसने ट्रेनिंग दी, बादल को भी उसने बात बताई कि आप ऐसे जाओ, आप ऐसे आओ, आप ऐसे करो, आप वैसे करो। उसने पूरी पूरी प्लानिंग दी है बादल को। इसलिए वो देश में, पाकिस्तान में घुस गया इल्लीगल तरीके से, उसकी राय लेके, उसकी बात लेके। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सीमा हैदर तो बर्बाद कर देगी। खुद तो एक बर्बाद औरत है, हैदर भाई को बर्बाद कर दिया, तो भगोड़ी किसको आबाद छोड़ेगी? भगोड़ी सीमा हैदर और लोगों को भी बर्बाद कर देगी। जो सीमा हैदर को सपोर्ट करते हैं, जो सीमा हैदर से बात करते हैं, तो आपको पता है ना, बादल भी सीमा हैदर से बात करता था, सपोर्ट करता था, उसकी लाइफ में जाता था, कमेंट करता था, उससे पर्सनल में भी बात करता था बादल। उसने उसको सारी ट्रेनिंग दी, फंसवा दिया ना। क्या हुआ? एक बाप का लाल चला गया पाकिस्तान जेल, और एक बेटा अपने बाप से दूर हो गया। किसके कारण? सीमा भगोड़ी के बहकाने के कारण। क्या पता सीमा हैदर ने उस लड़की से बात कराई हो, बादल की। क्या पता सीमा हैदर ने ही बात कराई हो, ऐसा भी तो हो सकता है। कोई जरूरी तो नहीं है ना, कोई जरूरी तो नहीं है कि उसने ही बात करी हो। क्या पता सीमा हैदर ने बात कराई हो, ये भी हो सकता है, बहुत जरूरी। तो हमारा आज का टॉपिक यही था कि हैदर की बात, वो बादल की बात सीमा हैदर ने ही बादल की सेटिंग करवाई है।
सीमा हैदर ने ही बादल की सेटिंग बातचीत बादल की करवाई है पाकिस्तान में। और कैसे होगी उसकी बातचीत, मुझे बताइए। ये अब तो वो यहाँ पे तो हमारे पबजी बैन है, पबजी तो है भी नहीं। अब बादल क्या बोलेगा, मैंने उस लड़की से कैसे बात करी, ये बोलेगा कि मैंने पबजी के जरिए बात करी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सीमा हैदर के कारण ही बादल की बात हुई है। उसकी बात होती थी, वो रघुपुरा में ही बादल काम करा करता था, तो सीमा हैदर ने इसको राय दी, सीमा हैदर ने इसको भगाया। सीमा हैदर ने अपना घर बर्बाद करा, एक माँ का लाल भी दूर करवा दिया। सीमा हैदर ने एक लाल का बेटा भी दूर करवा दिया। क्या कर रहा हूँ? तो सीमा हैदर के पास जो भी सपोर्ट के लिए उससे राय लेने जाता है तो वो सबको राय देती है, वो बिगाड़ देती है, वो घर बर्बाद कर देगी, वो ऐसी औरत है। तो सीमा हैदर के चक्कर में कोई भी ना आए और कभी भी ना आए, क्योंकि वो तो खुद एक बेकार महिला है, तो वो दूसरों को क्या शिक्षा देगी और क्या वो करेगी। तो उसके कहने पे बिल्कुल भी ना चले। और बादल ने जो गलती की उसकी सजा तो बादल को मिलेगी 100% बादल को उसकी सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए, उसको उसकी सजा मिलनी भी चाहिए। क्योंकि जो इलीगल तरीके से हमारे देश में घुसेगा तो सीमा हैदर की तरह तो हर देश उसको हर जगह का कानून माफ नहीं कर देगा ना। जैसे सीमा हैदर ने आखिर जो ड्रामा किया, मैं तो सनातनी हो गई हूँ, मैं तो ये हो गई हूँ, तो बादल ने अभी जाके वहां पे यही ड्रामा करा, बिल्कुल सेम टॉपिक, बिल्कुल सेम टॉपिक। मैंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, मैंने ये कर लिया है, मैंने वो कर लिया है। तो सीमा हैदर का जो टॉपिक लिया ना उसने, बिल्कुल सीखा कहाँ से बादल ने? सीमा हैदर से सीखा, और कोई नहीं आया उसको सिखाने वाला। आज तक तो कोई भी इलीगल तरीके से, कोई प्यार में, कोई भी नहीं गया। पर ये क्यों गया बादल? तो बादल कैसे चला गया? तो सीमा हैदर ने तो राय दी, सीमा हैदर ने तो शिक्षा दी इसको, जब भी तो वो गया ना। तो मेरे भाई बहनों से यही विनती अपील है कि प्लीज आप लोग अपना दिमाग चलाए और अपना कान और नाक और आंख खोल के रखें। सीमा भगोड़ी के बिल्कुल कहने में ना आए, वो सबको बर्बाद कर देगी। वो यहाँ पे हिंदुस्तान के बच्चों को सबको बर्बाद करने आई है। जो जो उससे कांटेक्ट में रखेगा वो सबको बर्बाद कर देगी। तो मेरी अगली नेक्स्ट वीडियो यहीं तक की थी, और अगली नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। मेरी पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, वॉच कीजिएगा, और हम अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और बादल के और सीमा के में और वहाँ की सरकार और यहाँ की सरकार में हम पूरी बात रखेंगे, अपनी बात रखेंगे कि कानून कितना फास्ट कानून होना चाहिए, और ऐसा कानून सब जगह होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसा कानून होना चाहिए कि जैसा कानून बादल की कार्रवाई काम हुआ वैसा ही काम हमारी सरकार को सीमा के लिए ऊपर भी लेना चाहिए। तो चलो अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके बाय सभी को।